हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा डबल इंटीग्रेशन का टॉपिक है, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से लगभग 90% से 99% चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन तो तुमको पक्का देंगे इस टॉपिक से, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमने लास्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें करी हैं उससे काफ़ी अलग होने वाला है। और इसमें इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ये लोग पक्का ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक क्वेश्चन तो पक्का ही देते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से इस लेक्चर में मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको इतने अच्छे समझा दूंगा कि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा, आप खुद से सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। बाकी इससे पहले मैंने आप टोटल 10 लेक्चर करा दिए, उसमें से किसी भी लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंटीग्रल कैलकुलस की। वहाँ से जाके आप सारे लेक्चर को लाइन बाय लाइन देख सकते हो और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। बाकी हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और इसमें कॉन्सेप्ट भी हम लोग इसी लेक्चर से समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटीग्रेशन, जो कि हमारा इंटीग्रल इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए लिमिट है और इंटरनल इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 टू √अंडर ए² माइनस वाई², ठीक है। तो हमें ऑर्डर चेंज करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो तुमको ये क्वेश्चन दिया रखा है, ठीक है, और इसको ही सॉल्व करने को बोले, तो क्या होता है ना कई बार कि इस तरह के क्वेश्चन में कई बार लिमिट इस तरह के होने की वजह से बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो उस केस में अगर हम सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दें ना तो वही इंटीग्रेशन सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसलिए हमें चेंजिंग द इंटीग्रेशन टॉपिक की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो पहली चीज़ तुमको देखनी है कि ये जो dx और dy है ये सही सीक्वेंस में है कि नहीं। जैसे इंटरनल जो इंटीग्रल है उसका लिमिट क्या है तुम्हारा 0 से √अंडर a² माइनस एक्स वाई²। तो ये ऑब्वियसली y है, तो ये किसका लिमिट हुआ, ये x का लिमिट हुआ ना। तो x का लिमिट हुआ तो तुम्हारा dx पहले है, एक सीक्वेंस में है, ठीक है। अगर सीक्वेंस में नहीं होगा तो इसको पहले सीक्वेंस में लाएंगे। जैसे ये x है तो पहले dx है, तो इसको सीक्वेंस में ला देंगे, उसके बाद फिर ऑर्डर चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सीक्वेंस में है तो हम डायरेक्ट इसका ऑर्डर चेंज करते हैं और समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगेगा ऑर्डर को चेंज करने के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा लिमिट तुमको क्या दे रखा है, ठीक है। तुम्हारा लिमिट तुमको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इसको हम बोल देते हैं हमारा, ये हमारा ओल्ड लिमिट है। हमें न्यू लिमिट बनाना होगा ऑर्डर चेंज करके, तो इसको ओल्ड लिमिट नाम दे देते हैं। तो ओल्ड लिमिट जो है हमारा वो क्या है, ये y का है, y इक्वल टू माइनस ए टू ए, सिंपल, ठीक है। और x का देख लो, x का क्या है, x इक्वल टू 0 टू माइनस वाई², ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल लिमिट हो गया, ठीक है। जीरो टू ये इंटरनल जो था उसका 0 टू √अंडर a² माइनस वाई² हो गया। अब इसको बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x² इक्वल टू a² माइनस वाई²। दोनों तरफ स्क्वायर किए तो ये बन गया, ठीक है। अभी इस वाई² को इधर ले आए तो ये क्या बन गया, x² प्लस वाई² इक्वल टू a², ठीक है। तो ये क्या तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन बन गया। तो एक सर्कल हमें पता है, ये सर्कल क्या है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस बना के एक्स एक्सिस बना के एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर जो होता है वो ओरिजिन होता है 0, 0, ठीक है। और इसमें क्या है तुम्हारा ए रेडियस है तो ये सेंटर है, तो ऑब्वियसली सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा, तीनों का डिस्टेंस ए होगा। बस इधर क्या होता है, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, तो इधर तुम्हारा हो जाएगा a, 0, ठीक है, पॉजिटिव साइड से। तो ये तुम्हारी वैल्यू आई। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, मैं अभी लास्ट लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि, और नहीं भी आपने देखा है तो भी आप यहाँ पे समझ लो कि जो तुम्हारा इंटरनल इंटीग्रल होता है उसका जो लिमिट होता है उसी का जो स्ट्रिप होता है हम पैरेलल में लेते हैं। अब ये देखो, ये एक्स का है ना, ये लिमिट किसका है, एक्स का है। तो स्ट्रिप किसके पैरेलल लेंगे, एक्स के पैरेलल लेंगे। अगर ये वाई का लिमिट होता तो स्ट्रिप वाई के पैरेलल लेते हैं, तो ये एक्स का है तो ऑब्वियसली हम इसको एक्स के पैरेलल लेंगे स्ट्रिप। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, बस तुम्हारा हो गया काम। तो ये तुम्हारा हमने, क्योंकि ये x का है तो x के ले लिया, ठीक है। तो इसको हम p और q नाम देते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो तुम्हारा ये साइड है, ठीक है, ये साइड अगर तुमको इस पूरे का एरिया बताना है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये डिस्टेंस है तो ये a पॉइंट होगा y के अंदर, जैसे ये 0, a होगा। और ये लास्ट वाला क्या होगा, 0, 0, -a, ठीक है। तो ये होगा, तो y में कितना है, -a to a, तो वही तो है हमारा y -a to a। और x क्या है, 0 से 0 से √अंडर a² माइनस वाई² तक। तो ये क्या है, ये पॉइंट ये 0 है, और ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। और ये किसका सरकमफ्रेंस है, इस सर्कल का। और इसमें से अगर x का वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा ना। तो
ये चीज़ मैंने तुमको समझा दी। अब क्या करना है इसमें ये तुम्हारा था कि ये क्वेश्चन था, ठीक है? अब इसमें क्या करना है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब चेंज कैसे करेंगे? तो चेंज द ऑर्डर का मतलब सिंपली है, जो स्ट्रिप तुम्हारा एक्स के पैरेलल है, जो तुम्हारा क्वेश्चन में भी दिख रहा है, ठीक है? उस स्ट्रिप को बस वाई बना दो और तुम्हारा काम वहाँ पे खत्म। तो अब इस स्ट्रिप को सिंपली हम क्या करेंगे, इसको वाई स्ट्रिप बना देंगे। तो ये स्ट्रिप को हम वाई में कर दिया, ठीक है? स्ट्रिप को बस घुमा के वाई में कर दिया एक्स से, ठीक है? तो जैसे ही इसको किया तो अब क्या होगा, इससे इससे तुम्हारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा लिमिट का, ठीक है? तो इसको हम नाम दे देते हैं आर एस, ठीक है? तो अब हमारा लेट आर एस वी द न्यू स्ट्रिप, ठीक है? तो आर एस को हमने नया स्ट्रिप बोल दिया। अब इसका लिमिट कैसे-कैसे वैरी करेगा? देखो, ये एक्स, ये तो 0,0 ओरिजिन है, ठीक है? और ये कहाँ तक है? ए तक, ये सर्कल क्योंकि इसका रेडियस ए है ना, तो a, 0, ठीक है? तो ये एक्स में, क्योंकि ये इस पार्ट का निकालना है ना, तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा ये स्ट्रिप, इस पार्ट का निकालना है, तो 0 से a ट्रैवल करेगा। तो एक्स में क्या हो गया लिमिट? लिमिट वैरीज़ फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए, ठीक है? ये 0 से ए, ठीक है? ये पार्ट में ट्रैवल करेगा स्ट्रिप। अब उस पार्ट का एरिया निकालना है तो। अब बात करते हैं वाई का। तो एंड हाँ, तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा लोअर वाला पार्ट है और ये तुम्हारा अपर वाला पार्ट है। तो लोअर टू अपर ये होगा ना वाई का लिमिट, ठीक है? तो तुम्हारा इक्वेशन क्या है सर्कल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और किसका? ये सर्कल का है। अब हमें इसमें वाई बताना है ना, ये दोनों पॉइंट का वाई बताना है, तो वाई निकालते हैं इसमें से ना। तो वाई स्क्वायर इस तरफ रखेंगे और उसको उधर भेज देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। और इस रूट को उधर भेज दोगे तो इधर रूट आ जाएगा और इधर प्लस माइनस लग जाएगा, ठीक है? स्क्वायर को उधर भेज के रूट करते हैं तो आगे प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इधर का भी चाहिए, इधर का भी चाहिए, निगेटिव साइड का भी चाहिए, पॉजिटिव साइड का ही चाहिए। तो ये प्लस माइनस लगा दिया। तो वाई का क्या बन जाएगा? वाई का लिमिट माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू वाई प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? ये तुम्हारा वाई का लिमिट बन गया, ठीक है? तो आई होप तुमको अभी तक सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही हो। अपनी तरफ से मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो ऑन चेंजिंग, ठीक है? तो अब चेंज होने के बाद ऑन चेंजिंग द स्ट्रिप हमारे पास क्या आया अब इंटीग्रेशन, क्योंकि अब लिमिट बस चेंज चेंज हुआ है ना, हमने लिमिट को ऑर्डर चेंज करना मतलब हमारा लिमिट चेंज करना और स्ट्रिप को घुमाना। जो एक्स में है स्ट्रिप उसको वाई में ला देना, अगर वाई में स्ट्रिप है तो उसको एक्स में ला देना। इस क्वेश्चन में हमारा एक्स में स्ट्रिप था तो ऑर्डर चेंज करने के लिए वाई में स्ट्रिप ला दिया, ठीक है? तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन। अब लिमिट क्या बन गया तुम्हारा एक्स का? 0 टू ए, ठीक है? तो एक्स का क्या बन जाएगा तुम्हारा? 0 टू ए। और तुम्हारा वाई का क्या बन गया? अब वाई का तुम्हारा बन गया माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अपर क्या है? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो बस जो हमारा आया उसको हमने सिंपली पुट कर दिया। और यहाँ पे फंक्शन एक्स कोमा वाई हमारे क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ था और ये डी वाई डी एक्स, ठीक है? तो ये क्या आ गया? अभी तक जो इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन कर रहे थे सिंपल, ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया, ठीक है? तो ये यहाँ से तो हमें आता है कि क्या करना है। यहाँ फंक्शन नहीं दिया हुआ है तो आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ तुमको क्वेश्चन में कोई फंक्शन दिया होगा एग्जाम में, तो इसको तुम फर्दर सॉल्व कर लोगे। इस लेक्चर में मेरा अभी मेन मोटिव था कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे कोई फंक्शन लेके सॉल्व कर रहे होंगे। बाकी आई होप तुमको एक-एक चीज़ अच्छे से समझ में आया, कोई पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ और प्रैक्टिस करेंगे। अभी भी अगर हल्का-फुल्का डाउट है, नेक्स्ट लेक्चर में वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू।